गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने स्टडी की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा क्या नीड्स ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो भी स्टेजेज है डेवलपमेंट की उसके दौरान चिल्ड्रंस को किस किस नीड की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो वो क्या है डेवलपमेंट की स्टेज के दौरान। तो वो आज क्या करेंगे, अपन स्टडी करेंगे कि नीड्स ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के दौरान किस की आवश्यकता है बच्चों को, तो उसकी क्या करेंगे अपन आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मास्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी होती है मास्लो की, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो क्या नीड्स होती है चिल्ड्रंस की, जो मतलब बर्थ से लेकर एडोलेसेंट तक क्या क्या नीड्स होगी, वो कौन बताता है, मास्लो की जो थ्योरी होती है उसने बताया था। ईच चिल्ड्रंस हैज सर्टेन बेसिक नीड्स लाइक अडल्ट। जो भी ईच चिल्ड्रंस होते हैं उनको क्या होती है, उसकी जो बेसिक नीड्स होती है उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि एक अडल्ट को होती है उसी प्रकार जो चिल्ड्रन होता है उसको भी क्या करती है, अपनी बेसिक नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन सी ऐसी बेसिक नीड्स है जिसके बारे में अपन अभी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है द बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड स्टिमुलेशन। तो जो बेसिकली अपन देखा जाए तो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती है वो क्या होती है, इसेंशियल होती है किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। क्या होती है, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की बेसिक नीड होती है। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होती है, जैसे एयर, हवा, पानी, फूड, हाइजीन और एलिमिनेशन, ये क्या होती है, एक प्रकार की बेसिक नीड्स होती हैं। और उसके अलावा रेस्ट एंड स्लीप, ये क्या होती है, एक प्रकार की बेसिक नीड्स होती है जिसकी क्या होती है हर बच्चे को या अडल्ट को जो भी है उसको क्या करती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स या बेसिक नीड्स, जिसकी क्या करती है हर बच्चे या हर अडल्ट जो पर्सन होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, सर्वाइवल और खुद को स्टिमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है नॉन फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट कौन सी है, नॉन फिजियोलॉजिकल नीड्स। नॉन फिजियोलॉजिकल नीड्स में देखते हैं तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, खुद की सुरक्षा और सिक्योरिटी की क्या होती है, हर बच्चे को रिक्वायरमेंट, या जो भी अडल्ट पर्सन होते हैं उनको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं तो नीड फॉर लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शंस की क्या होती है, उसको क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है या उसकी नीड्स होती है। नेक्स्ट देखते हैं तो नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड सेल्फ स्टिफनेस। रिकॉग्निशन एंड सेल्फ स्टिफनेस की क्या होती है, इसको रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद के बारे में जानने की क्या होती है, उसको नीड की ज़रूरत, वो खुद के बारे में जानने की उसको क्या होती है, नीड होती है। तो वो भी किस में आएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएगा। तो ये थी फिजियोलॉजिकल और नॉन फिजियोलॉजिकल नीड्स किसके अकॉर्डिंग, मास्लो के अकॉर्डिंग। फर्स्ट देखते हैं अपन, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हो गया नीड ऑफ इन्फेंट। जो इन्फेंट है तो उसके किस चीज़ की उसको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन ने देखा था कि इन्फेंट की जो एज होती है वो मोस्ट कॉमनली कितनी होती है, वन से सॉरी बर्थ से लेकर कब तक, 1 ईयर का जो बच्चा होगा उसकी क्या होती है, एज को क्या बोलते हैं अपन, इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट को मेनली देखा जाए तो क्या क्या नीड होगी, फिजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही प्रकार की क्या होगी, उसको नीड होगी। अब नीड्स में अपन देखते हैं तो मोस्ट सबसे बेस्ट जो नीड होती है वो क्या होती है, ब्रेस्ट मिल्क होती है। इसके अलावा उसको अपन क्या कर सकते हैं, अपनी उसकी जो केयर की, जो इन्फेंट है वो खुद क्या नहीं कर पाता, अपनी केयर नहीं कर पाता, उसको लिए अपने को क्या पड़ती है, उसको केयर देनी पड़ती है। तो उसकी भी ये भी क्या है, उसकी नीड है। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनाइजेशन, उसको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना, विनिंग प्रोवाइड, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो फीडिंग करवाई जाती है वो कौन सी होती है, विनिंग होती है। और सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये क्या होती है, एक इन्फेंट की क्या होती है, नीड्स होती है अपनी ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को पाने के लिए या उसको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नीड ऑफ टोडलर। जो टोडलर चाइल्ड है उसकी क्या क्या नीड होगी, जो टोडलर एज का जो पर्सन है या जो बच्चा है उसकी क्या क्या नीड होगी। तो उसमें देखते हैं तो अराउंड दिस एज अराउंड दिस एज द चाइल्ड विल बी एबल टू फॉलो सिंपल कमांड दे हैव स्पेसिफिक लाइक डिसलाइक। इस दौरान क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो क्या कर सकता है, स्पेशली कुछ कमांड अपने के ऊपर कर सकता है, या जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, जिसको वो लाइक करता है, किसी चीज़ को डिसलाइक करता है, तो उसकी जो
रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर सकता है, वो इजीली तरीके से कमांड करता है। तो अपन कमांड इसमें देखते हैं, तो उसको एक वो क्या अपने को क्या क्या कमांड कर सकता है, जैसे पेरेंटल लव, माता पिता के प्यार के लिए उसको, और प्रॉपर न्यूट्रिशंस के लिए भी क्या उसको बोल सकता है, अपने को वो कह सकता है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस के लिए बोल सकता है, प्ले स्टिमुलेशन खेलने के लिए भी क्या हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग की क्या होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन एंड सेफ्टी भी की भी क्या होती है उसको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो टोडलर एज होती है वो कितनी होती है, 1 से 3 ईयर की जो एज होती है उसको क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, वो इजली तरीके से कमांड कर सकता है अपनी लाइक और डिसलाइक को, और ये जो नीड्स होती है उसको रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं नीड्स ऑफ स्कूलर एंड प्री स्कूलर चाइल्ड। प्री स्कूलर और जो स्कूलर जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको किस किस नीड्स की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग दिस एज द चाइल्ड इज वेरी चैलेंज एंड आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ही लव प्लेइंग विद सेम सेक्स ऑफ चिल्ड्रन। इस दौरान क्या होता है, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, एक चैलेंजेबल होता है अपने लिए, क्या होता है एक प्रकार से चैलेंजेबल होता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है अपने आप को वापस अपनी, जैसे अपने उसको कुछ कहा तो अपने ऊपर क्या कर सकता है वो वापस क्वेश्चन कर सकता है। अपने उसको कहा कि तेरे को इस तरीके से नहीं खेलना है, तो वो क्या क्या करेगा, कुछ भी क्वेश्चंस उसके ऊपर अपने लिए अप्लाई कर सकता है। और वो क्या करेगा, लव के लिए क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा प्लेइंग विद सेम सेक्स ऑफ चिल्ड्रन, जो भी सेम सेक्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनके साथ क्या करेगा, वो प्ले करेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो वो है ही इज़ क्वाइट मूडी एंड आर्ग्यू एंड चैलेंज पेरेंट्स वैल्यूज। जो भी पेरेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या करेगा, चैलेंज करेगा, या क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेगा। तो कुछ नीड्स जो है वो कौन कौन सी होगी इस एज के दौरान, न्यूट्रिशन की, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, खेलने की इसको क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी, रेस्ट एंड स्लीप की क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी, डेंटल एंड पर्सनल हाइजीन की भी क्या होगी इसको रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा देखते हैं तो सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होगी, और एक्सीडेंट से क्या करना पड़ेगा उसको प्रिवेंट करेंगे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज एंड ड्रग एब्यूज। जो सेक्सुअल एब्यूज और ड्रग एब्यूज की जो एज होती है, ये यही एज होती है, इस दौरान इसको क्या करना अपने को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं तो नीड ऑफ एडोलेसेंट, मतलब एडोलेसेंट की जो एज ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं उनको किस किस चीज़ की नीड होती है। इसमें देखते हैं तो एडोलेसेंट नीड हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑन सेल्फ केयर। हेल्थ जो एडोलेसेंट्स की जो नीड होती है वो क्या होती है, हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन ग्रहण करना और गाइडेंस ऑन सेल्फ केयर, खुद की सेल्फ केयर के बारे में क्या करना, गाइडेंस करना ही उसकी क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। इसमें देखते हैं तो बैलेंस डाइट होगी, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड होगा, इसके अलावा एक्सीडेंटल प्रिवेंशंस होंगे, और ईटिंग हैबिट्स होगी, क्या क्या वो उसको खाने की जो हैबिट्स है वो होगी। इसके अलावा बैलेंस डाइट के बारे में उसको उसकी नीड होगी, पर्सनल हाइजीन की उसकी नीड होगी, एक्सीडेंटल प्रिवेंशन की उसकी नीड होगी, मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स होगी तो मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन की प्रिवेंशन होगी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एब्यूज़ की भी होगी उसको। इसके अलावा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और इमोशनल डिसऑर्डर्स, ये कुछ नीड्स होगी वो किसकी होगी, एडोलेसेंट की होगी, क्योंकि एडोलेसेंट की जो एज होती है अपन मानते हैं 12 से 16 ईयर की जो एज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट एज की मानते हैं। तो ये थी अपनी नीड्स ऑफ चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड टू एडोलेसेंट इन डेवलपमेंट के दौरान इस चीज़ की क्या होती है उसको नीड होती है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी पर्सन या किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख के अपने को क्या करें इन्फॉर्म कर सकता है, और उसके बारे में उसको क्या किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।